गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री नरसिंह भगवान इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। इस वीडियो को देखने से पहले हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन पर क्लिक करके। तो आज हम लोग जो है पढ़ेंगे सेंटेंसेस, यानी सेंटेंसेस और उसके प्रकार। तो देखिए बच्चों, असर्टिव सेंटेंस मुख्यतः सेंटेंस जो है 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, नंबर 2 इंटेरोगेटिव सेंटेंस, नंबर 3 इम्परेटिव सेंटेंस, नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड नंबर 5 इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। जब हम बात करते हैं असर्टिव सेंटेंसेस की, तो असर्टिव सेंटेंसेस 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अफर्मेटिव, एक होता है नेगेटिव। अफर्मेटिव का अर्थ होता है स्वीकारात्मक। क्या होता है? स्वीकारात्मक। स्वीकारात्मक से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि इन सेंटेंस के द्वारा, इस प्रकार के वाक्यों के द्वारा किसी बात को स्वीकार किया जाता है, तब इनको असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे राम इज रीडिंग द बुक। आपको समझ में आया होगा कि इस वाक्य के द्वारा ये स्वीकार किया जा रहा है कि राम पुस्तक पढ़ रहा है। किसी ने पूछा होगा कि राम क्या कर रहा है, या अब ये पूछा होगा क्या राम पुस्तक पढ़ रहा है, तो उसके उत्तर में बात स्वीकार करते हुए ये आई कि राम पुस्तक पढ़ रहा है। इसी तरह से असर्टिव सेंटेंस के दूसरे प्रकार में होता है नेगेटिव सेंटेंस, जिसे कहते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य जैसा कि नाम से ही पता है, इसके द्वारा बात को नकारा जाता है, यानी बात को स्वीकार नहीं किया जाता है, अपितु नकारा जाता है। जैसे इसी सेंटेंस को ले लें हम लोग, तो राम इज नॉट रीडिंग द बुक। किसी ने पूछा होगा कि राम क्या पुस्तक पढ़ रहा है, तो इस बात को मना किया गया कि राम पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। तो इस तरह से असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, इस प्रकार के वाक्यों के द्वारा कोई प्रश्न किया जाता है। और प्रश्न 2 प्रकार से किया जा सकता है। एक तो प्रश्न किया जा सकता है जिसका आंसर यस और नो में होता है। जैसे क्या राम पुस्तक पढ़ रहा है? इंग्लिश में अगर इसी बात को कहें तो इज राम रीडिंग द बुक। तो इसका उत्तर यस और नो में होगा। राम पुस्तक पढ़ रहा है तो ये कहा जाएगा यस, और नहीं पढ़ रहा है तो ये कहा जाएगा नो। तो इंटरोगेटिव 2 प्रकार के होते हैं, एक तो यस और नो में जिनका उत्तर आता है, दूसरा होता है WH, यानी क्या, कब, कैसे, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन आदि जो वर्ड जिनमें इस्तेमाल किए जाते हैं, वो दूसरे प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। जैसे वाई राम इज राम रीडिंग द बुक।
राम पुस्तक क्यों पढ़ रहा है। तो क्या, कब, कैसे जो आते हैं सेंटेंस के अंदर, वह इंटरोगेटिव सेंटेंस का दूसरा प्रकार होता है। इसी तरह से नंबर 3 पर आता है, तीसरे प्रकार के सेंटेंस होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। देखिए बड़े आराम से धीरे धीरे मैं आपको समझा करके बता रहा हूँ। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप के ग्रुप पर कोई समस्या हो तो उसको मुझसे पूछा जा सकता है, लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इम्परेटिव सेंटेंस, जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, आज्ञा सूचक, ऐसे वाक्य जिनके द्वारा किसी को आज्ञा प्रदान की जाती है, किसी को आदेश दिया जाता है, वह वाक्य आज्ञा सूचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे गिव मी योर बुक, इसका अर्थ हुआ मुझे अपनी पुस्तक दो। दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग, सिट डाउन हियर, यहाँ बैठ जाओ। गिव मी योर बुक, मुझे अपनी पुस्तक दो। सिट डाउन हियर, यानी यहाँ बैठ जाओ। यानी इन दोनों प्रकार के वाक्यों के द्वारा आज्ञा दी जा रही है, इसलिए इनको आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं या इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है सेंटेंस का वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम लोग विस्मय बोधक वाक्य के नाम से जानते हैं। विस्मय बोधक वाक्य, यानी इस प्रकार के वाक्यों के द्वारा किसी बात पर विस्मय किया जाता है, आश्चर्य किया जाता है। इनको इसलिए विस्मय बोधक वाक्य अथवा आश्चर्य सूचक वाक्य भी कहा जाता है। जैसे ओह, व्हाट इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर, यानी कितना सुंदर पुष्प है। ओह, इसका हिंदी हुआ कितना सुंदर पुष्प है। नेक्स्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम लोग हिंदी में कहते हैं आशीर्वाद सूचक वाक्य या फिर भाव सूचक वाक्य। ये इस प्रकार के वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनके द्वारा भगवान से, ईश्वर से, परमात्मा से कोई प्रार्थना की जाती है या किसी के लिए कोई आशीर्वाद दिया जाता है। तो इस प्रकार के जो वाक्य हैं उनको हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, इसको हिंदी में अर्थ करेंगे तो ये होगा भगवान करे आप की उम्र लंबी हो। देखो, आप लोगों ने इसको समझा है
मुझे उम्मीद है कि आपकी ये समझ में आया होगा। दोबारा हम लोग इसको रिवाइज कर देते हैं। सेंटेंस टाइप्स, यानी ये टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसका नाम है वाक्य के प्रकार या टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। वाक्य के